राधे राधे भक्तगणों, श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय में बहुत ही सुंदर वर्णन आता है। देवहूति माँ कपिल भगवान से प्रश्न करती हैं कि हे कपिल, कृपया करके मुझे बताओ कि ये जीव इस संसार में कैसे आता है। तब कपिल भगवान कहते हैं, माँ, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है और इस वर्षा की बूंदों के साथ जीवाणु इस पृथ्वी पर आते हैं जो मिट्टी में मिल जाते हैं। माँ, जब किसान हल द्वारा खेती करता है तो यही जीवाणु अन्न में प्रवेश कर जाते हैं माँ, जिसका सारा संसार भक्षण करता है, कोई गेहूं के रूप में, कोई चावल के रूप में, कोई मक्का के रूप में, कोई बाजरा के रूप में। माँ, जब स्त्री एक रात्रि में पुरुष के द्वारा गर्भ धारण करती है तब यही शुक्राणु माँ स्त्री के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। फिर माँ 5 दिन के अंदर उस शिशु का आकार एक बेर के समान होता है और 10 दिन में वो एक अंडाकार बन जाता है। माँ 1 महीने में उसके सर निकलता है, 2 महीने में उसके हाथ पैर निकलते हैं और तीसरे महीने माँ उसके स्त्री या पुरुष उसके चिन्ह प्रकट हो जाते हैं, चिन्ह निकल आते हैं। माँ 4थे महीने में उसके मांस आदि प्रकार की सारी धातुएं लिपट जाती हैं। अब माँ 5वें महीने में उसको भूख प्यास लगने लगती है। अब उससे पहले उसको 5वें महीने से पहले भूख प्यास नहीं लग रही थी उस जीव को। माँ अब 5वें महीने में भूख प्यास लगने लग जाती है। क्यों? क्योंकि माँ अब उसके अंदर आत्मा पड़ चुकी है। माँ 6ठे महीने में वो एक पॉलीथीन में पैक हो जाता है जिसमें उसके सर नीचे की ओर, पांव ऊपर की ओर और उसके हाथ प्रणाम मुद्रा की में जुड़े होते हैं। माँ 7वें महीने में मैं उसको बुद्धि देता हूँ और माँ के गर्भ में एक नाड़ी होती है जिसका नाम है सुषमा नाड़ी, उसका सीधा आत्मा के साथ संबंध होता है। माँ तब ये मेरी स्तुति करता है, तब कहता है कि हे प्रभु, इसे अपने सारे पूर्व जन्म याद आ जाते हैं और तब कहता है, प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो। तब मैं कहता हूं कि अरे जीव, तू क्या करेगा निकल के? तूने पहले भी वही करा था पूर्व जन्मों में, आगे भी तू वही करेगा माया में, माया के अधीन होकर। तो नरक ये भी है, नरक वो भी है, तो तू क्या करेगा निकल के? तू भी यहीं पड़ा रहे। तब कहता है, नहीं प्रभु, अब पग पग पे हर एक क्षण क्षण में आपका नाम लूंगा, कृपया करके मुझे इस नरक से बाहर निकालो। तब कहते हैं भगवान कि चलो अच्छा है, मेरा एक भक्त पैदा हो रहा है। तब जब प्रसव वायु उसको बाहर की तरफ धकेलती है तो जैसे ही उसका जन्म होता है तो पहले ही रो पड़ा, आते ही रो पड़ता है वो तो नाम तो उसने भगवान का लिया नहीं और संसार में आते ही रो लिया। तो अगर हम किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं तो हम पहले ही रो लें या पहले ही छींक मार दें तो काम क्या कहते हैं बड़े कि भैया तू पहले ही रो लिया, पहले ही छींक दिया, अब तो तेरा काम ही बिगड़ना है, यही कहते हैं ना। तो अब यही भगवान कहते हैं कि भैया तू तो क्षण पग पग पे मेरा नाम ले रहा था, तू तो संसार से जैसे ही माया में बाहर आया, संसार में आया, तू तो पहले ही रो लिया। तो जब तू पहले ही रो लिया तो तेरा मंगल कहां से होए? ठीक है। अब वो बालक को माँ दूध पिलाती है, वो चारपाई पे होता है, कभी उसको खटमल काटते हैं, कभी मच्छर काटते हैं, रोता है लेकिन बता नहीं पाता अपनी वेदना। फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो शिशु थोड़ा बड़ा होता है तो फिर पढ़ाई करता है, उसे अध्यापक डांटते हैं, कभी उसको समाज में प्रताड़ित होता है, कभी माता पिता डांटते हैं। फिर थोड़ा सा उसकी किशोर अवस्था आती है, किशोर अवस्था में उसको क्या लगा रहता है कि अब मैं विवाह कर लूं। माँ फिर ये विवाह के चिंतन में पड़ जाता है। फिर मैं भी सोचता हूं चलो भैया 1 से 2 होंगे तो ये तेरा भजन कर लेगा अब, पर माँ फिर भी ये मेरा भजन नहीं करता, ये तो निरा पशु हो जाता है। क्यों? क्योंकि 4 पैर वाला तो पशु ही होता है ना माँ, फिर भी ये मेरा भजन नहीं करता। फिर माँ इसकी प्रौढ़ अवस्था आ जाती है, उस समय जिसका लेना देना है, पैसा लेना देना किया, बैंक बैलेंस बनाया, बच्चों की शादी करी, माँ ये उन्हीं में लिप्त हो जाता है। और माँ फिर आ जाती है इसकी वृद्ध अवस्था, और वृद्ध अवस्था में ये 3 रोगों से पीड़ित हो जाता है, वात रोग, कफ रोग और पित्त रोग। माँ फिर ये मेरा नहीं, उन रोगों को ही चिंतन करता है माँ, और फिर उठाकर मैं इसे सहस्त्रों वर्षों के लिए पुनः नरकों में डाल देता हूँ और ये जीव नरकों की यातनाएं झेलता रहता है। तो माँ इस तरह जीव संसार में आता है और इस तरह वो मुझसे वादा करके आता है गर्भ में कि मैं क्षण क्षण पे तेरा नाम लूंगा, लेकिन माया के आवरण में आते ही वो मुझे भूल जाता है माँ। तो बोल वृंदावन।